नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल फाइंडिंग्स। इसमें क्या है, प्रोमिनेंट रिब केज है और लॉस ऑफ फैट है ओवर बटक एंड बॉडी है। उसके बाद इसमें मरासमस है, डायग्नोसिस, इनिशियल मैनेजमेंट है और रिहेबिलिटेशन। इनिशियल में लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को हॉस्पिटल में ट्रीट करना है और 2 चीज़ों को ठीक करना है, डेफिशिएंसी स्पेसिफिक और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, और फीडिंग स्टार्ट करनी है। रिहेबिलिटेशन में फीडिंग जो है इंटेंसिव फीडिंग देनी है ताकि वेट जो लॉस हुआ है उसे ओवरकम करें। इमोशनल और फिजिकल स्टिमुलेशन है, ट्रेनिंग है मदर की और डिस्चार्ज के लिए प्रिपरेशन है। केस 9 है, 1 year old child was brought to OPD with complications of failure to thrive। उसका वेट 6 kg और लेंथ इतनी है, पेलो एडिमेटस है और एल्ब्यूमिन 2 है। तो क्या व्हाट अदर क्लिनिकल साइंस विल यू लुक फॉर, तो ये क्लिनिकल साइंस उसके क्वाशिकोर के आ जाएंगे जो हमने ऊपर किए हैं, फ्लैकी डर्मेटाइटिस, हाइपोटोनिया, हेयर कलर एंड टेक्सचर बिहेवियर क्वाशिकोर है इसका डायग्नोसिस। नेम द फाइनल स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, तो रीनल एक्टिवेशन है, किडनीज में जो एक्टिवेशन होती है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल की विद द हेल्प ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज टू फॉर्म 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसकी मदद से, तो ये फाइनल स्टेप है। 6 कॉमन कॉजेज़ क्या है रिकेट्स की, न्यूट्रिशनल रिकेट्स है, विटामिन डी डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंट है, रिकेट्स ड्यू टू मैल अब्जॉर्प्शन है, रिकेट्स ड्यू टू क्रॉनिक एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी, हेपेटिक है, रीनल है, हाइपरफॉस्फेटीमिया रिकेट्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसमें हेड होगा लार्ज विथ फ्रंटल बॉसिंग होगी, डिलेड इरप्शन होंगे टीथ की विद डिफेक्टिव एनिमल, थॉरेक्स जो है रेकेटिक, ग्रॉसरी होगा, हैरिसन सर्कस, पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी, स्पाइन में काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, पेल्विक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एक्सट्रीमिटीज में वाइडनिंग होगी, हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जीनू वेलकम और जीनू वेरस डिफॉर्मिटी। ठीक है, हेड से स्टार्ट होना है, टीथ पे, फिर थॉरेक्स, स्पाइन, पेल्विस और एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ऊपर से नीचे आना है। केस 11 है, 12 साल का है, टर्म बेबी हैविंग कितना वेट, प्रेजेंटेड विद फोकल फिट, सीरीज इन्वेस्टिगेशन ये हैं। नेम द डायग्नोसिस, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है विद हाइपोग्लाइसेमिक फिट्स हैं। आपने नॉर्मल शुगर लेवल जो हैं वो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और उसे फिट्स भी पड़ रहे हैं। इनमेरेट 4 कॉमन कॉजेज़ हैं फॉर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के लिए, मेटरनल कॉजेज़ हैं और फीटल कॉजेज़ हैं। मेटरनल कॉजेज़ में क्या है, क्रॉनिक इलनेस लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है मदर को, मदर की एज जो है लेस देन 18 है, पुअर मेटरनल वेट गेन है, शॉर्ट स्टेचर, एनीमिया है, स्मोकिंग करती है। फीटल कॉजेज़ में क्या हो सकता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, कंजेंटल इन्फेक्शंस है। प्लेसेंटल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, प्लेसेंटा का वेट कम हो, प्लेसेंटल सेपरेशन हो, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है अगर बच्चा, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, सब कुछ कम कर दें, सोया पॉलीसाइथीमिया ये ज़्यादा करते हैं। इन्फेक्शंस है, पेरिनेटल एस्फेक्सिया है, मिकोनियम एस्पायरेशन, कंजेंटल मालफॉर्मेशन, लंग्स भी डेवलप नहीं हुए होते तो पल्मनरी हेमरेज। ठीक है, आगे आ जाता है व्हाट इज़ द साइन शोन इन द फोटोग्राफ, तो ये क्या है, ये है टू चेक स्किन टर्गर इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, 4 अदर साइंस ऑफ दिस कंडीशन, तो इसमें क्या होता है, लेथार्जिक और अनकॉन्शियस है। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन के बेसिकली साइंस पूछे हैं। नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंक प्रॉपरली, पल्स वीक और एब्सेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ORS होममेड देंगे, ORS देंगे या होममेड रेमेडीज़ करेंगे। ठीक है, इसमें अब किस तरह से देना है, टाइप ऑफ फ्लूइड, रिंगर, लैक्टेन या फिर नॉर्मल सलाइन, किस तरह से देना है। अगर 12 महीने से कम है, पहले तो फ्लूइड को आपने इस तरह से डिवाइड करना है 30 और 70 के लिहाज से मिलीलीटर पर केजी। देना किस तरह से, अगर 12 महीने से कम है तो पहले घंटे में एक आवर में 30 देना है, फिर अगले 5 में 70 मिलीलीटर पर केजी देना है। अगर 12 महीने से 5 साल तक है तो 30 मिनट तक इतना देना है, फिर अगला जो है 1.5 आवर्स में 70 देना है। उसके बाद अगला केस आ जाता है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बॉटल फीडिंग, तो इसमें GIT के इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी के बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन हाइजीन है। उसके बाद बेनिफिट्स ब्रेस्ट फीडिंग के क्या है, ये तो आप अपने से लिख सकते हैं, इनएक्सपेंसिव है, हर वक्त जो है अवेलेबल होता है, कॉम्पोजिशन आइडियल है फॉर इन्फेंट ग्रोथ। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्ट्री है,